हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ही ट्रिक से हम कैप भी बना लेते हैं और फ्रॉक भी बना लेते हैं। साथ में मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ कि जो इसमें मैंने प्लास्टिक वर्क किया है वो आपको 0 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो मैंने ये स्टैंड के लिए आपकी कैप भी स्टैंड रहेगी, ठीक है। जितने अधिक फंदों में आप इसे बनाओगे बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ब्रॉड बन के भी आती है। अभी जस्ट मैंने मिनी में बनाई हुई है, ठीक है। और फ्रॉक के लिए अगर आप बेबी गर्ल्स के लिए फ्रॉक बना रहे हो तो इस तरह से ये स्टैंड भी होती है। इसे हम जो है बाबी फ्रॉक भी कहते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो तैयार। और अगेन कह रही हूँ, अगर आप इसमें चाहते हैं कि फ्लावर बनाना तो फ्लावर भी बना सकते हो, 2 कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जस्ट जो है आपकी नॉलेज के लिए ये मिनी सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बहुत ब्यूटीफुल बन के आई, मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो चलिए आपके साथ में इस ट्रिक को जो है शेयर करने जा रही हूँ। साथ में मैं इसमें फ्लावर कढ़ाई भी बताने जा रही हूँ, कढ़ाई किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल फंदे बता लेती हूँ, ठीक है। तो टोटल फंदे मेरे 0 से 60 राइट, 60 लेफ्ट, यानी 120। तो याद रखिए ये जो ट्रिक है इसी से आपकी फ्रॉक भी बन के आएगी और कैप भी बन के आएगी। तो जस्ट मैंने जो बॉर्डर है वो हैंड से निट किया हुआ है, ठीक है। हैंड से निट करते हुए गई हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर ले लेती हूँ 24 रो का। और साथ में डाई सेशन जो है वो आपने जो है 5 और 6 के बीच में रखना है। आप 5 का भी रख सकते हैं, अगर टाइट रखना है तो 3 और 4 का भी रख सकते हैं, क्योंकि धागा मेरा इस तरह का सॉफ्ट रखने के लिए जो मैंने 5 और 6 के बीच में रखा हुआ है। और इस प्रकार से इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ क्लियर कर रही हूँ मैं आपको, यदि आप फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो 2 कलर का पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाली भी बना सकते हो, जाली का पैटर्न भी डाल सकते हो। जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से ऊपर जो 40 रो तक ले लेना है, ठीक है आपने। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए वेस्ट धागा ले रही हूँ, इसकी 1 रो ले लेती हूँ और फिर इसको पूरे को उतार लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पूरे कितने 120। तो अब मेरे यहाँ पर ऊपर 60 रहने चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह से रहेंगे मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से इसे निकालते हुए जाना है और फिर मैं आपको सिंगल पिन इस तरह से, ठीक है, इसे कम करते हुए जाना है हमने, ठीक है। पहले ले लिया मैंने यहाँ पर 60 देख लिया पहले मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप 30 भी देख सकते हो, ठीक है। पहले इस तरह से 2, ठीक है, फिर 3। आपने चाहो तो ऊपर 60 भी रख सकते हो, 70 भी रख सकते हो हेड के अकॉर्डिंग। और कमर के, अगर फ्रॉक बना रहे तो कमर के अकॉर्डिंग देखना है आपने। धागा ये बारीक है, ठीक है। ये पूरा मेजरमेंट मैं आपको समझाती हूँ कि कमर में कितना, ग्राफ के साथ मैं आपको इसको शेयर करूँगी, ठीक है। और एक बारी में मैंने यहाँ पर एक में ये 3 डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बारीक धागा है तो इस तरह से एक मैंने यहाँ पर लेफ़्ट कर दिया है। अगेन फिर मैंने दोबारा से यहाँ पर 3 करने, इसी तरह से पूरी रो इसी तरह से करते हुए जाना है मैंने। और ये 3, ठीक है, इस तरह से करते हुए जाइए। अब देखिए इस तरह से मैंने उठा दिए 1 3 1 3 करके, ठीक है। देन मेरा लेफ़्ट साइड में कैरिज है। अब क्या करना है, मैंने कहा था ना आपको कि ये कम होंगे। तो अब जो 3 का मेरा 1 हो जाएगा, 3 का मेरा 1 हो जाएगा, इस तरह से। ये पूरी रो होगी मेरी पूरी, इस तरह से।
और उसके बाद फिर दोबारा से आपने ऊपर 36 या 40 रो तक प्लेन नीट करते हुए जाना है, जिसमें पीछे वाले पीछे की ओर ही रहेंगे, आगे वाले आगे की ओर ही रहेंगे। ठीक है। और यहाँ क्लियर करती हूँ मैं फंदे के अकॉर्डिंग। अगर आपके यहाँ फंदे ज़्यादा है, यानी कि मेरे 120 से ज़्यादा है, तब आपके 60 रहेंगे। और यदि आपके पास यहाँ पर 120 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 40, ये जो इस तरह से है ना, एक एक निकल के आए हुए, तो मेरे पूरे 40 है। तो चलिए मैं इसको प्लान नीट करते हुए जाती हूँ। ठीक है, बहुत इजी वे में बहुत अच्छा बनकर आएगा। अब मैंने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है, जितने भी ये हमारे फंदे हैं इन्हें नीडल में एक साथ उठा के गैदर करना है। फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल टच बताती हूँ कि हमने नीचे इस बॉर्डर में कैसे हमने प्लास्टिक वर्क करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टिचिंग करते हुए जाना है। साथ में मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है स्टिचिंग कर ली है। ठीक है, साथ में देखिए इसे कह रही थी मैं कि 0 बैलेंस 0 रुपीज़ का, ये मार्केट में अधिकतर आपको जो है हर शॉप में इस तरह का मिल जाएगा और फ्री कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है हम फ्रॉक में भी कर रहे हैं। ठीक है, कैप में भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी मार्केट जाएंगे तो इसे यूज़ करना है। साथ में इसका मैं तरीका बता रही हूँ कि इसे हमने अगर इस राउंड में डाल रहे तो क्या करना है। सबसे पहले बारीक लंबी नीडल जो होती है वो होल वाली, ताकि हम जो है दोनों को जो है इसके जो सिरे होंगे तो हम जो है स्टिचिंग कर सकते हैं, आसानी होगी। अगर हमारा दूसरा ग्लू रहता है वो इसको बंद कर देगा। ठीक है, मतलब जला लेता है, इसलिए हम जो है सुई का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि आपको कि मेरी ये कैप किस तरह बन के आई। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप ब्यूटीफुल फ्रॉक भी बना सकते हो और कैप भी। ठीक है, तो अब मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। अगर आप फ्रॉक बनाओगे, और साथ में मैं आपको भी बताती हूँ कि फ्रॉक जो हमारी इस तरह से खड़ी रहेगी, बाबी डॉल की जैसी फ्रॉक होती है ना। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो आपने लेंथ है, अगर फ्रॉक बना रहे हैं तो आपने 16-18 इंच लेनी है। उसके बाद ये 24 रो लेनी है, ये होता है कमर का भाग। उसके बाद बॉडी जो है आपकी 4 या 5 इंच होती है, और आर्म होल आपके 3 से 4 इंच होते हैं छोटी बेबी के। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैप भी बनेगी और फ्रॉक भी रेडी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू।